गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी विभा मैम बोल रही हूँ। बच्चों, आज जो हम साइंस का लेसन करने वाले हैं उसका नाम है छोटूज हाउस, यानी छोटू का मकान। बच्चों, छोटू एक लड़का है जो कि काम की तलाश में अपने गांव से मुंबई आया है। अब ये मुंबई आ तो गया, लेकिन यहाँ पर ये किसी को जानता नहीं है, तो इस वजह से ये सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो गया। अब चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी आए या बरसात आए, उसे तो सड़क पर ही रहना था, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ बड़े बड़े पाइप्स रखे हुए हैं। अब वो पाइप इतने बड़े हैं कि अगर छोटू उसमें खड़ा भी हो जाए तो भी आराम से आ सकता है। तो बारिश से बचने के लिए छोटू उस पाइप में चला गया। कुछ समय बाद क्या हुआ, छोटू ने उसी पाइप को अपना घर बना लिया। अब आप इस चित्र में देखिए, इस पिक्चर में, कि छोटू ने कैसे अपना सामान अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है। उसका सोने का जो बिस्तर है वो एक जगह है, उसका नहाने का जो सामान है वो एक तरफ है, और वो जहाँ खाना बना रहा है वो दूसरी तरफ है। उसने ये सभी हिस्से अपने घर में अलग अलग बना दिए हैं, यानी खाना बनाने का हिस्सा अलग, नहाने का अलग और सोने का अलग। कुछ समय बाद उसने अपने दोस्त मोनू को भी गांव से बुला लिया, और छोटू और मोनू अब दोनों उसी पाइप में साथ में रहते हैं। उन्होंने उस पाइप को अपना घर बना लिया है। इस चित्र में देखिए, उन्होंने पाइप के ऊपर छोटा सा एक शेड लगा के उसके नीचे अपने बैठने का भी इंतजाम कर लिया है ना। तो देखिए कितना सुंदर छोटू का मकान हो गया है। अब ये सब देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेसन जो है ये है हाउस के पार्ट्स के बारे में, यानी हमारे घर में, यानी हमारे हाउसेस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और बच्चों, हम जो ये वर्ड बोल रहे हैं हाउस, हाउस यानी घर, लेकिन घर को हम एक और चीज से जानते हैं इंग्लिश में, और उसे हम कहते हैं होम। तो ये दो नाम हो गए, हाउस और होम। इन दोनों में क्या फर्क है? हाउस जो होता है वो चार दीवारी, छत और फर्श, इन सब चीजों से मिलके बनता है, यानी ईंट पत्थर से बना हुआ मकान। लेकिन वो हाउस होम तब बनता है जब वो रहने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे लोगों के द्वारा। तो हाउस हो गया ईंट पत्थर से बना हुआ एक मकान, और होम हो गया जब उसके अंदर कोई परिवार रहने आ जाता है। अब हम पार्ट्स ऑफ हाउसेस के बारे में बात करेंगे, यानी घर के अलग अलग हिस्सों को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों, जिस हिस्से में हम लोग बैठते हैं, और जैसे जहाँ पर हम लोग बैठकर बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ गपशप कर सकते हैं, घर का वो हिस्सा कहलाता है ड्राइंग रूम। जहाँ पर हमारे मेहमान भी जब आते हैं तो सबसे पहले वो घर के उसी हिस्से में आते हैं जो कि हमारे घर के दरवाजे के पास होता है। सब लोग वहीं बैठते हैं ना। दूसरा हिस्सा होता है हमारे घर का, दूसरा पार्ट है बेडरूम। अब बेडरूम कौन सी जगह है? जहाँ पर हम लोग सोते हैं, यानी हमारा सोने का बिस्तर जहाँ पर लगा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं बेडरूम। एक और पार्ट होता है हमारे घर का जहाँ पर कि हम लोग खाना बनाते हैं, है ना, और जहाँ हमारे सारे बर्तन और सारे सब हमारा खाने का सामान होता है, उसे हम कहते हैं किचन। वो हमारा किचन होता है जहाँ हमारी मम्मी खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं। फिर एक पार्ट होता है हमारे घर का जहाँ कि हम लोग नहाते हैं। नहाने को हम इंग्लिश में कहते हैं बेदिंग या टेकिंग अ बाथ, और उस कमरे को जहाँ हम नहाते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बाथरूम। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे घर का, और वो है टॉयलेट, यानी जहाँ पर हम लोग फ्रेश होने जाते हैं बच्चों। अब टॉयलेट जो है वो हमारे घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा इसलिए भी है कि अगर हम वहाँ पे साफ सफाई ना रखें तो उससे हमें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए हमें टॉयलेट यूज़ करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब टॉयलेट यूज़ करने का क्या मतलब है? टॉयलेट यूज़ करने का मतलब है कि जब हम टॉयलेट में जाएं तो यूज़ करने के बाद हम उसे अच्छी तरह से पानी से फ्लश करें, यानी पानी से धोएं। ठीक है।
और उसके बाद हम बाहर आकर अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। बच्चों, हमें टॉयलेट हमेशा उसी कंडीशन में या उसी हालत में छोड़ के जाना चाहिए जिस हालत में हमें टॉयलेट खुद के यूज़ के लिए चाहिए होता है। यानी ये नहीं कि हमें खुद तो हम लोग अच्छे से टॉयलेट, साफ़ सुथरा टॉयलेट यूज़ कर लें और जो दूसरा कोई व्यक्ति आए तो उसके लिए हम टॉयलेट को गंदा छोड़ के जाएं। ऐसा करना बहुत बुरी बात होती है। हमें अपने टॉयलेट्स को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने घर के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी किस हिस्से में सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं? बेडरूम में या कि ड्राइंग रूम में, है ना, या फिर किचन में, कौन से हिस्से में? ये आपका पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो मम्मी है वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो आपके घर के कौन से पार्ट में स्पेंड करती हैं? किचन में, ड्राइंग रूम में, कहाँ पर? आपके पापा कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? आपके जो बड़े भाई हैं वो घर के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? आपकी दीदी कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं? ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने हैं और इनके आंसर यही होंगे, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन। आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिख के दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।